नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नगरपालिका चुनावों को लेकर उपखंड अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी मोनिका जाखड़ के समक्ष अंतिम दिन 15 जनवरी को कुल 113 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। सुबह से ही उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचना प्रारंभ हो गए, लेकिन कोविड की पालना में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार केवल उम्मीदवार को ही परिसर में आने की अनुमति मिल पाई। भाजपा की तरफ से भी महावीर पुनिया, राकेश जांगेड़, हरीन दौरिया, अयूब पटवा, मोहम्मद तैयब, जमरदीन तैली, कैलाश नारायण कंदोई सहित कई भाजपा के दिग्गज स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक नरेंद्र बुडानिया, प्रधान संजय कसवा, पुष्कर दत्त इंदौरिया, जयचंद शर्मा, कृष्णा सहारण, थानाराम सैनी, जसवंत स्वामी, हरी सिंह बेनीवाल, याकुब खान तेली, बाबू हुसैन कुरैशी, उप प्रधान प्रतिनिधि दिनेश सांगतोर भी मौके पर पहुंचकर अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की और आवेदन पत्र भरते समय साथ नजर आए। निकाय चुनाव 2021 नगरपालिका तारानगर के अंदर हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों के आज नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और आने वाली 28 तारीख को हमें उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और आने वाले जो पल है वो विकास के एक नए आयाम खुलेंगे। तारानगर नगर पालिका के आगामी 28 जनवरी को होने वाले चुनावों के आज नाम निर्देशन के अंतिम दिन में भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्डों में नामांकन पत्र दर्ज करवाए हैं। मैं इस अवसर पर सभी बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और इस अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि तारानगर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। निश्चित तौर पर पिछले कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हमारे, उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। बीजेपी का बोर्ड में देखा आपने, अब 5 साल का मौका जो है वो कांग्रेस को देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यदि वो मेरे हाथ मजबूत करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हाथ मजबूत करेंगे, तो मैं इस क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तारानगर के अंदर किसी चीज़ की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। किसी वार्ड में कोई समस्या नहीं रहेगी। इस प्रकार से हम काम करेंगे और मुझे तारानगर के लोगों पे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से गांव में से मुझे पंचायत समिति बना के दी, उसी प्रकार शहर में नगर पालिका बना के देंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यही मैं एक बार फिर जो है मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया है और इस नगरपालिका के चुनाव में भी पूरा साथ देंगे। AIMIM सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू का रामपुर विधानसभा के ग्राम हलगोया में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जबरदस्त स्वागत किया। जिलाध्यक्ष चौधरी इजहार बबलू ने कहा, उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के आने से तमाम पार्टियां बौखला गई हैं। साक्षी महाराज बौखला कर आग अलग अलग बोल रहे हैं। अब मुसलमान दूसरी पार्टियों के बहकावे में नहीं आएंगे। तेजी के साथ बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के साथ जोड़ रहे हैं। साथ ही रामपुर विधानसभा अध्यक्ष काम गौर, जिला सचिव कारी मोहम्मद मुस्तकीम, जिला कार्यकारिणी सदस्य सलमान फारसी, गुरजन, नौशाद पप्पू आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुरैना में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 25 हुई। नवागत कलेक्टर बक्की कार्तिकेय ने कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया। कार्तिकेयन भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 बैच के अधिकारी है। निवर्तमान कलेक्टर अनुराग वर्मा ने स्वागत कलेक्टर कार्तिकेयन को चार्ज सौंपा। इसके बाद कलेक्टर कार्तिकेयन ने कहा कि शासन ने ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे भेजा है, यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए मैंने कार्यभार संभाल लिया है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर घटनाएं हुए हैं, इसके निष्कर्ष के लिए मैं शासन की प्राथमिकता से कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बेहतर कार्य करूंगा। जिले में रेत उत्खनन, अवैध शराब विक्रय आदि पर हम खरे उतरेंगे।
मुरैना में बड़े क्रूशियल समय में आपका आगमन हुआ है। क्या प्राथमिकताएं जैसी विषम परिस्थितियों में आपकी रहेंगी कि मुरैना सहज और सुचारू रूप से चल सके और विकसित हो सके? आज मैंने कार्यभार संभाला है। आज शासन ने ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको समुचित रूप से एक निष्कर्ष पे पहुँचाने के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया है। हमारे यहाँ पर मुरैना के संबंध में वही प्राथमिकता रहेंगी जो शासन की प्राथमिकता हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो रहित उत्खनन के खिलाफ हो, चाहे शराब के खिलाफ हो। और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी शासन ने जिस उद्देश्य से हमको यहाँ पे भेजा है उस पर हम पूरा खरा उतरें। थैंक यू सर। भगवानपुर पुलिस ने गत रात्रि चेकिंग के दौरान 2 सगे भाइयों को 54 ग्राम स्मैक के साथ ग्राम खुनबनपुर में गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 लाख रुपए आंकी गई। बता दें कि भगवानपुर थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट के द्वारा नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस को एक हद तक कामयाबी भी मिल रही है। नशे के सौदागर फिर भी क्षेत्र में बिना किसी डर के स्मैक की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि नशे के खिलाफ अभियान ऐसे ही जारी रहेगा और नशे के कारोबारी को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारे भगवानपुर क्षेत्र में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत कल दिनांक 14/1/2021 को देर रात्रि चेकिंग के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शहजाद उर्फ बादल है, दूसरे का नाम एजाज उर्फ लाला है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पास से 54 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर दोनों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दिया गया है और आज इनको वास्ते रिमांड श्रीमान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, क्या इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। सभी दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और जो भी इनका अगर पुराना आपराधिक इतिहास हो तो इनके खिलाफ गैंगस्टर गुंडा की कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपी पकड़े गए और भी दोनों आरोपी पकड़ गए। सर, जो ये मादक पदार्थ इनके पास पकड़े गए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या कीमत होगी? इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होगी। जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 3 लाख रुपए कीमत है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भले ही तरह तरह की चर्चाएं हों, पर बांदा में खुशी की लहर है। झांसी की पहली खेप कोरोना वायरस की बांदा पहुंची है। बांदा में 7090 वैक्सीन पहुंची है। सभी वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। बांदा को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, बरसेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अतर्रा स्वास्थ्य केंद्र के 6065 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बांदा जिलाधिकारी आनंद कुमार ने ये जानकारी दी। CMOND शर्मा ने बताया कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। पूरा खाका तैयार है। वहीं वैक्सीन के सही गलत होने के सवाल पर उन्होंने कहा एकदम सही है, इसमें किसी प्रकार का भ्रम या घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन होने के पर्पज़ आज वैक्सीन बांदा लाई गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? आज यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन आ चुकी है। लगभग 7,900 के आसपास इसमें आई है और कल यहाँ 4 सेशन साइट्स हमारे 2 शहर में हैं और 2 अतर्रा में हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये हेल्थ केयर वर्कर को ही पहले लगाई जाएगी और प्रत्येक सेशन साइट पर 100 बेनिफिशरीज को वैक्सीन दी जाएगी। कल ये लॉन्च हो रहा है। इसके बाद में फिर प्रॉब्लली नेक्स्ट मंडे को फिर अगेन फ्राइडे को वैक्सीनेशन की कार्रवाई चलेगी और फर्स्ट फेज में लगभग 6500 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, ये जो कोरोना में अभी नया स्ट्रेन वायरस आया है, क्या इसको भी ये कवर करेगा? बिल्कुल करेगा। ये उतना ही इफेक्टिव बताया गया है। जो नया स्ट्रेन आया है उसको भी कोप कर सकेगा। जिले में कोरोना वैक्सीन का प्रथम चरण 16 जनवरी से जिला चिकित्सालय उमरिया में किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले को प्रथम चरण में 3000 डोज मिले हैं। प्रातः 9 बजे जिला चिकित्सालय के प्रथम तल में टीकाकरण शुरू होगा। 168 चिन्हित हेल्थ वर्कर सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस आशय की जानकारी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने कलेक्टर सभागार में आयोजित वैक्सीनेशन मीडिया वर्कशॉप के दौरान दी।
टीकाकरण के लिए चिन्हित व्यक्तियों से भोजन या नाश्ता करने की सलाह दी गई है। उन्हें बताया गया कि टीकाकरण इंट्रामस्कुलर डोज एनडी सीरीज के माध्यम से दाहिने हाथ में दी जाएगी। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती माताओं तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। जिले में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। ये वैक्सीन 28 दिनों के भीतर 2 बार लगवाना अनिवार्य होगा। टीकाकरण करने वाले को 42 दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो सकेगी। नोडल अधिकारी कोविड वैक्सीनेशन अनिल सिंह ने बताया, वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को मैसेज प्राप्त होगा जिस स्थान पर टीकाकरण किया जाना है। वहीं एंट्री में लाभार्थी के पंजीकरण की जांच, फोटो आईडी सत्यापन, लाभार्थियों का मार्गदर्शन, भीड़ प्रबंधन और कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या घटनाक्रम की जानकारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सीपी शाह को मोबाइल नंबर 9993551138 तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी राजेश श्रीवास्तव के मोबाइल नंबर 9425166600 में फ़ोन पर प्राप्त की जा सकती है। हाँ, आज जो कार्यशाला हुई है इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि कल से भारत का बहुत बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है जिसे कोविड-19 टीकाकरण के रूप में जाना जा रहा है। और कल से जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जा रही है क्योंकि वही वर्कर सबसे अधिक एक्सपोजर में रहते हैं। और सर, उमरिया जिले में अभी कितनी वैक्सीन है? उमरिया जिले में 3340 डोजेज आई हैं। कितनी लग गई सर पहले चरण में? पहले चरण में ये है कि इनमें जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 2 डोज लगाए जाएंगे, तो हम 10% इसमें रिजर्व रखेंगे। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि जितने लोगों को पहली डोज लग रही है उनके लिए सेकंड डोज के लिए उतनी ही डोज हम सुरक्षित रखें जिससे कि उनका पूरा टीकाकरण किया जा सके और उनकी एंटीबॉडी डेवलप हो सके। दूसरा डोज कब लगाया जाएगा? दूसरा डोज पहले डोज के बाद 28 दिन बाद उनको दूसरा डोज लगाया जाएगा। सर, वैक्सीन डोज देने के लिए एज निर्धारित किया गया? क्या एज? वैक्सीन देने के लिए इसमें हेल्थ केयर वर्करों को रखा गया है। इसमें ये ध्यान जरूर रखा गया है कि 18 साल से नीचे का वैसे तो कोई हेल्थ केयर वर्कर होता नहीं है, लेकिन इसमें अगर हेल्थ केयर वर्करों में लैक्टेटिंग वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इनको नहीं दिया जाएगा, बाद बाकी सभी को दिया जाएगा। सर, सेकेंड डोज होने के बाद अगर किसी सरकारी अवकाश पड़ता है उसके कारण क्या करेंगे? सेकेंड डोज होने के बाद सेकेंड डोज कंप्लीट होने के बाद हाँ। अगर कोई अवकाश पड़ता है, सरकारी अवकाश पड़ता है, इसके क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। निवास में कांग्रेसियों के द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में ट्रैक्टर वाहन रैली निकाली गई, जहां आसपास के क्षेत्रों की सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसान विशाल रैली में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निवास तिराहा में एकत्रित होकर जबलपुर मंडला शाहपुर मार्ग पर चक्का जाम कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूरा यातायात बंद हो गया। यहाँ 1 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। वहीं निवास पुलिस के द्वारा प्रदर्शन को बंद कराया गया और जाम को खुलवाया गया। तत्पश्चात आंदोलनकारियों द्वारा तहसील मुख्यालय पहुंचकर कृषि कानून बिल के विरोध में एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कमेटी निवास, युवक कांग्रेस कमेटी निवास, किसान कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के 3 बिल को लेकर जो कि किसानों के हित में नहीं है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम से माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और ये चेताया है कि अगर किसानों की समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं रहेगी। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश में पूरे मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर रैली, चक्का जाम एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी तारतम्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निवास, युवक कांग्रेस कमेटी निवास, किसान कांग्रेस कमेटी निवास के तत्वाधान में किसानों के सम्मान में, किसानों की लड़ाई में साथ देने के लिए आज सभी किसान भाई कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठे हुए और उन्होंने लगभग 50 ट्रैक्टरों के साथ में यज्ञशाला निवास से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली निकालने के उपरांत जगह जगह नुक्कड़ सभा करते हुए पूरे निवास में भ्रमण किया एवं पूरे व्यापारियों को, निवास के नगरवासियों को इस किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उसके तारतम्य में नुक्कड़ सभाओं में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। उसके पश्चात
कुछ समय के लिए लगभग 1 घंटा हमने चक्का जाम किया और वहीं मोदी का पुतला भी जलाया। आने वाले समय पे अगर ये मोदी सरकार नहीं चेतती है, ये किसानों की आवाज है, ये किसानों की आवाज है और ये आवाज रुकेगी नहीं। मोदी जैसी सरकार, मोदी जैसी तानाशाही सरकार को ये किसान झुका के रहेंगे। आने वाले समय पर आपको अगर ये कानून वापस नहीं होता तो इससे भी बड़े उग्र आंदोलन होंगे। अभी तो ये टेलर था, हमारे युवा साथी रॉबिन बड़गैया और मोहित साहू सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया, ये तो अभी टेलर था। आने वाले समय में युवा क्रांति आएगी। लगभग 500 ट्रैक्टरों के साथ में अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो जेल भरो आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का कहना है कि केंद्र सरकार मोदी सरकार के जो फैसले हैं, 3 कानून पास वाले तीनों कानून को खत्म होना चाहिए। जब तक कानून खत्म नहीं होंगे ये संघर्ष चलता रहेगा। आज हम लोग सड़क पर बैठे हैं, कुछ टाइम के लिए चक्का जाम किया है, कानून वापस नहीं लिया तो चक्का जाम 10 से 15 दिन चलता रहेगा। बड़नगर में चक्का जाम किया है, इंगोरी और रिनिजा में चक्का जाम किया जाएगा। मोदी सरकार और शिवराज सरकार झूठी घोषणा कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के किसानों की घोषणा की गई, किसानों के खाते में अभी तक रुपए नहीं आए। हम 18 को बड़नगर से ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा सभी किसान और कांग्रेस पार्टी उज्जैन कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। धरना प्रदर्शन क्या और चक्का जाम क्या है पूरा मामला और किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी आगे अगर कानून खत्म नहीं किया गया तो? आज जो धरना चक्का जाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश में हम लोगों ने ये किया गया था और शांतिपूर्वक धरना आंदोलन चक्का जाम चला है। और हम जो बीमार है जरूर पर को जाने का था उनको भी हमने रास्ता दिया है और वो भी अपने वाहन लेके निकले हैं। हमारी मांग है कि जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार और ने जो फैसले लिए 3 कानून पास वाले, ये 3 कानून खत्म होना चाहिए और जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। आज लोग हम सड़क पे बैठे हैं, हमने एक कुछ टाइम के लिए आज ये चक्का जाम करा है। हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले ले, नहीं तो कम से कम 10-10, 15-15 दिन तक ये चक्का जाम हम लोगों को करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ करा बड़नगर में, अब हिंगोरिया के अंदर हम करेंगे और रुनिया रोड पे भी हम वहाँ पे धरना आंदोलन चक्का जाम करेंगे। मेरा सभी से यही निवेदन है और जो ये नेता बैठे हैं ऊपर, मोदी सरकार और शिवराज सरकार झूठी घोषणा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी, एक भी खाते में नहीं आया किसान उनके। नहीं आए। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने चौर गैंग के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने इन चोरों को जिले में एक के खिलाफ 18 और एक के खिलाफ 17 मुकदमे दर्ज है। साथ ही बस्ती जिले में भी एक मुकदमा दर्ज है। बीती रात मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस टीम ने इन चारों को जमुआर नाले के पास से उस समय गिरफ्तार किया जब ये नेपाल जाकर चोरी का सामान बेचने की फिराक में थे। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, 56,500 रुपये नकद, एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 24 नशीली गोलियां और 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपये से पुरस्कृत किया। ये जनपद सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर की पुलिस, थाना सिद्धार्थनगर और एसओजी की टीम अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो है ये कार्य कर रहे थे। जमुआर नाले के पास से 4 अपराधी असलम, मोहम्मद रईस, राजा राम और राजेश लोधी पकड़े गए, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में नकदी, जेवरात, गहने और डीवीआर आदि सामान बरामद हुए हैं, जो विभिन्न चोरियों से जो है लिंक हुए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन अपराधियों के आपराधिक इतिहास भी काफ़ी हैं और इस टीम को जिसने गिरफ्तारी किया है पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। सर, जो चोर पकड़े गए क्या अपने जिले के अलावा और अन्य जिलों में भी ये चोरी घटना को अंजाम देते हैं? एक अपराध अभी रुधौली जनपद बस्ती का आया है, शेष के बारे में जानकारी की जा रही है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है।
कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।